हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना चैनल एम ऑफ लाइफ में आप लोग का स्वागत है। और आज आप लोगों में पढ़ाने वाला हूँ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जो चैप्टर है क्लास 12th का केमिस्ट्री का। उसमें आप जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देख रहे होंगे आप, इसका नोमेनक्लेचर बताने वाला हूँ। और ये जो बताने जा रहा हूँ मैं, ये बोर्ड में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आना फिक्स। 2 क्वेश्चन तो आना ही है, आना ही आना है हर साल, एवरी ईयर। सीबीएसई बोर्ड की बात करूं या यूपी बोर्ड की बात करूं, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, दोनों में आता ही है। ठीक, तो ध्यान से ये पूरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ये वाला लेक्चर, अगर ये पूरा लेक्चर आप ध्यान से देख ले रहे हैं, पक्का आपका 2 नंबर फिक्स हो गया 12th में। अभी जो एग्जाम होने वाले हैं 2 नंबर फिक्स। ठीक है, तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं और बताना स्टार्ट करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, K3CO C2O4 थ्राइस है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखने से पहले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं, उसके बाद नाम लिख रहा हूं। देखिए, सबसे पहला इंपोर्टेंट पॉइंट, यहां मुझे नाम लिखना है। आई हैव नो आइडिया दिस टाइम, अभी तो आइडिया है नहीं, लेकिन अभी आइडिया चल जाएगा। देखिए, पहले इसको लिखिए K3CO C2O4 और इसका थ्राइस, C2O4 का थ्राइस। राइट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनिए, ये जो बाहर देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं अपन फ्री आयन। ये जो K3 है ना, इसको बोलेंगे फ्री आयन। ये जो आप इसके ब्रैकेट देख रहे हैं ना, ब्रैकेट के अंदर जो भी है हाँ, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और इसके अंदर ये दिख रहा है ना, ये सेंट्रल एटम इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेंट्रल एटम। और इसको छोड़ के जो भी देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं अपन क्या, लिगेंड। और इसे बोलते हैं फ्री आयन। पहले इतना आपको आना चाहिए, ये सब है क्या। अब अगर इसका नाम लिखना है ना, तो कैसे लिखेंगे? तो पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए पहले इसका। अगर मैं गारंटी दे रहा हूं, पूरा देख लीजिए ध्यान से, तब पूरा सीख जाओ पक्का। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो मान लिया इसका ऑक्सीडेशन नंबर x है, प्लस आगे क्या है K3, तो पोटेशियम पे 1 प्लस और 3 है तो 3 प्लस ऑक्सीलेट देख रहे हो ना C2O4, तो पता है आपको C2O4 पे 2 माइनस होता है। ये आपको रटना पड़ेगा कि किस पर कितना निगेटिव चार्ज और किस पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो आना ही चाहिए। तो ये हो गया ऑक्सीलेट आयन। अब सुनिए, ये 3 बार आया है, ये भी 3 बार है, लेकिन इसका 3 से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? इसका। सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी होगा उसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या लिखें? पोटेशियम। क्या होगा बताइए? पोटेशियम। राइट, समझ गया ना। सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर वाला, अगर नहीं होगा तो उसका रूल बताऊंगा। अभी बाहर है, इसका रूल बता दे रहा हूं। पहले इसका नाम पोटेशियम। अब सुनिए, इसका नाम लिखने के बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं। अब लिगेंड का नाम में क्या लिखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे 3 है, ट्राई। यहां भी 3 था, ट्राई लिखना चाहिए, नहीं लिख सकता। क्यों? ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है उसका 3 4 से कोई लेना देना मुझे नहीं होता है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो होता है लिगेंड, उसका लेना देना होता है। 3 बार है ना, तो ट्राई ऑक्सीलेटो। इसका नाम क्या होगा? ट्राई ऑक्सीलेटो। ठीक, C2O4 को ऑक्सीलेटो बोलते हैं, तो ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। अब इसका लिख दिया नाम, इसका लिख दिया। अब किसका लिखेंगे? इसका। तो इसका नाम क्या होगा? ध्यान सुनिए, इसको ब्रेक करना, ऐसे समझना ब्रेक कर रहा हूं मैं। तो ब्रेक करने पर K पर प्लस आएगा और इस पूरे पे माइनस। तो अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस आ गया, तो माइनस आने के कारण इस कोबाल्ट का जो नाम होगा वो सिंपल नाम कोबाल्ट नहीं होगा, कोबाल्टेट होगा। क्या होगा? कोबाल्टेट। कोबाल्ट नहीं होगा। अगर आयरन होता फेरस, तो फेरेट होता। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट होगा। तो यहां पे लिखेंगे कोबाल्टेट। कोबाल्टेट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहां पे क्या था? निगेटिव। ब्रेक करने पे निगेटिव आ रहा था। ब्रेक नहीं करे हैं, मतलब ऐसे ही मान लेंगे ब्रेक करें तो क्या होगा? निगेटिव आएगा, तो कोबाल्टेट। और अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। तो इसका कितना आएगा? इसका 3 हो गया, इसका x प्लस इसका निकालना है, तो इस पे कितना होता है बताइए? 2 माइनस, तो 3 बार है तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। 0 क्यों किया? क्योंकि इस पूरे पे चार्ज कोई नहीं था, इसलिए 0। अब देखिए 3 प्लस एक्स माइनस 6, 3 2 6 इक्वल टू 0। अब ये 6 में 3 गया 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। अब इस 3 को हम लिखेंगे रोमन डिजिट में, तो इस तरह का, और इसी को यहां लिख देंगे थर्ड।
यानी इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेट कोबाल्टेट थर्ड। राइट, नेक्स्ट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब पहला मैं आपको सिखा दिया, सेकंड की बात करता हूं। मैं पहले आपको जितना सिखाना है सिखा दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, आप करिएगा। सेकंड देखिए, NiCO4 कई बार बोर्ड में है भाई, चाहे सीबीएसई की बात करूं चाहे यूपी की बात करूं। अब आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस नहीं करें तो नहीं होगा। देखिए यहां पर दिया है आपका Ni, मान लीजिए इसका नाम लिखना है मुझे, इसका नाम यहां पर लिखना है, मुझे आइडिया नहीं है, जीरो सिखा, ध्यान देखिएगा भाई। यहां पर दिया है Ni और CO4 ब्रैकेट के अंदर। आप सोचिए, अभी मैं इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था ब्रैकेट के बाद कुछ था ना, के था, लेकिन इसमें ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं क्या करेंगे, तो उसका नाम तो लिखेंगे नहीं, है तो क्या लिखेंगे, होता तब तो लिखते ना। अब किसका नाम लिखेंगे, तो पहले इसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। किसका, लिगेंड का। भाई इसके बाहर कुछ भी नहीं तो उसका नाम छोड़ो, भूल जाओ, है तो क्या लिखें, लेकिन अब किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे पहले। सेंट्रल एटम का लास्ट में लिखते हैं, याद रखिएगा, इसका नाम लिखेंगे। अब अभी मैंने कहा था इसका नाम लिखने से पहले एक काम करना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए पहले इसका, एक्स मान लो भाई, आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस यहां, और ये CO है ना, तो CO को बोलते हैं यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड। ये सब आपको लिखना होगा, CO को बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड। अब न्यूट्रल लिगेंड जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर बात करूं तो अपन 0 मानते हैं, तो ये हो गया आपका 0 भाई। 4 टाइम है तो 4 इंटू 0 0 इक्वल टू 0, तो एक्स का मान कितना आ गया, 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इस पूरे का कितना आ गया, 0। कोई बात नहीं, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया आपका। अब नाम लिखना है, बस कुछ नहीं करना है। पहले देखिए 4 बार है ना, ये ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट के अंदर है 4 बार तक टेट्रा। CO को बोलते हैं कार्बोनिल, आपको ध्यान रखना होगा दिमाग में, ऐसे है कि CO को बोलते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल, अगर यही CO पूरा इस तरह है तो भाई कार्बोनिल है, लेकिन यही CO इस तरह है तो कोबाल्ट, वो छोटा है तो कोबाल्ट और इस तरह है तो कार्बोनिल, भूलना नहीं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। और फिर इसका नाम क्या होगा, तो भाई इसके ऊपर चाहे 0 हो चाहे प्लस हो, माइनस नहीं होना चाहिए। अब इसमें माइनस था, इसमें माइनस नहीं है, तो इसमें भाई ब्रेक कर ही नहीं सकता हूं, और माइनस है नहीं, 0 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो टेट्रा कार्बोनिल। इसका नाम होगा निकेल, रियल नेम निकल, और यहाँ पे 0, बस देखिए 0 है, हो गया ना भाई, बस इतना ही करना है। चलिए अब इसकी बात करते हैं, लिख चुके होंगे आप। अब इसमें देखिए इसका नाम मान लीजिए यहां लिखना है, मुझे आइडिया नहीं है कैसे लिखूंगा मैं, तो सबसे पहले इसको देखिए यहां पे लिख रहा हूं मैं, ZnNH3 4 टाइम्स Cl2। अभी मैं पहला वाला क्वेश्चन किया तो उसमें ब्रैकेट के बाहर था, सेकंड वाले में कहीं नहीं था कुछ भी, केवल ब्रैकेट में था, और थर्ड वाले में ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में है, ठीक है, Cl2। इसका नाम क्या होगा, तो मैंने कहा ना कि ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी होगा उसके 2 3 4 से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां भी 2 से डाइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, कोई मतलब नहीं इसका। आप सुनिए, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए x, राइट, प्लस आपको ध्यान देना होगा कि जो NH3 है इसको अमोनिया बोलते हैं, और ये जो अमोनिया है ये न्यूट्रल लिगेंड है। कौन सा, न्यूट्रल लिगेंड, आपको ध्यान देना होगा। और अगर ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यानी NH3 4 टाइम्स है तो 4, 0, प्लस बाहर Cl2 है, 2 बार है तो 2 और 1 Cl पे 1 माइनस, पता है ना Cl पे माइनस होता है, तो 1 माइनस इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे कंपाउंड पे 0 है, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो देखिए x, ये तो पूरे 0 हो गया, 2 1 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ गया 2, इसी को हम लिख देंगे सेकंड रोमन में, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कंप्लीट। अब सुनिए, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद नाम लिखना है, तो सबसे पहले नाम लिगेंड का लिखेंगे, किसका, लिगेंड का, क्यों, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इसके आगे कुछ भी नहीं तो लिगेंड का नाम लिखेंगे, और लिगेंड कितने बार है, 4 बार, तो टेट्रा अमाइन, क्या नाम होगा इसका, टेट्रा, इसका नाम होगा टेट्रा अमाइन, राइट। अब टेट्रा अमाइन हो गया, उसके बाद लिखेंगे इसका नाम जिंक का,
किसका? जिंक, सेंट्रल एटम का। क्योंकि पहले इधर वाला कंप्लीट, ये सबसे लास्ट में लिखते हैं, इधर वाला नेगेटिव चार्ज वाला टेट्रा अमाइन, इसका नाम क्या होगा? तो जिंक। क्यों? अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये तो माइनस में, लेकिन ये किस में आ जाएगा? प्लस। तो सुनिए, ये जो स्फीयर है ना, चाहे प्लस में हो चाहे जीरो हो, इसका रियल नाम लिखते हैं हम लोग, सेंट्रल एटम का। लेकिन अगर ये माइनस में होता तो इसको जिंकेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जिंकेट। लेकिन यहां प्लस में है तो इसलिए इसका नाम हम लिखेंगे जिंक। अब ये लिख देंगे सेकेंड। इसको लिखने के बाद, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद लास्ट में इसका नाम लिखते हैं क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड, डाइक्लोराइड नहीं, क्लोराइड, क्योंकि ब्रैकेट बाहर हो गया ना। कितना आसान है। तो बस इसी तरह आपको पूरा लेक्चर में नाम लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपका नाम लिखना है, मान लीजिए ये लिखना है। चलिए मैं पूरा ये सिखा दे रहा हूँ, ये तो पूरा सिखा दूंगा, ठीक। उसके बाद मैं दे दूंगा आपको करने के लिए। आपको करना होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताना होगा कैसे आया, ठीक है। चलिए अब मैं इसकी बात करता हूँ। इसमें सीख लीजिए क्या करना है। इसका देखिए, मान लीजिए इसको लिखना है। अब इसका नाम कैसे लिखें? तो देखिए K4, यहाँ पे है Fe, यहाँ पे है CN6, इसका नाम लिखना है। कुछ आइडिया नहीं है तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे आप? इसका, ब्रैकेट के बाहर वाले का। लेकिन सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका, सेंट्रल एटम का। तो X प्लस K 4 है तो 4 प्लस 6 और Cn पे -1 इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2, क्यों? 6 में से 4 गया 2, तो x का मान कितना आ गया? 2, यानी सेकेंड। वेरी गुड। अब सुनिए इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम, क्यों? ब्रैकेट बाहर है तो पहले नाम इसका लिखेंगे पोटेशियम, राइट। अब क्या करेंगे? पोटेशियम लिखने के जस्ट बाद आपको लिखना होगा लिगेंड का नाम, इस लिगेंड का नाम। अब लिगेंड कितने वाले? 6, तो हेक्सा, 2 होगा तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ठीक। तो इसका नाम क्या होगा? हेक्सा। साइनाइडो, सीएन को बोलते हैं साइनाइडो। अब मैं इसका नाम लिख दिया, इसका लिख दिया, बचाइए। अब इसका नाम क्या होगा? फेरस होगा कि फेरेट होगा? पता तो है क्योंकि इसको मैं ब्रेकअप करूं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये किसमें आएगा? माइनस। और अगर ये माइनस में आ गया तो इसका नाम फेरेट होगा, लेटिन नेम। तो इसको हम लिखेंगे फेरेट, और यहां पे क्या लिख देंगे? सेकेंड। बस, यानी क्या नाम हुआ? पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड। दिस इज द नेम। अब इसका नाम लिखना है तो K3Al, कोई बात नहीं, देखिए बताना। अब देखिए इसका नाम लिखना है, यू हैव आइडिया नॉट? देखिए K3Al C2O4 थ्राइस। तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसको x मारेंगे, प्लस आगे 3 है तो 3, प्लस 3 है तो 3, और -2 होता है 3 प्लस x माइनस 6। तो भाई सिंपल फंडा है, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x मान कितना आ गया? 3, यानी थर्ड। बताइए ऑक्सीडेशन नंबर से कितना आएगा? 3। आप सुनिए नाम, पोटेशियम आ गया ना, तो लिखेंगे पोटेशियम, अरे। अब इसके बाद इसका नाम लिखेंगे ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो। अब इसका नाम लिखेंगे, अब इसका नाम एल्युमिनियम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां माइनस में आएगा, यहां प्लस। क्यों? ब्रेक करने पे के प्लस होगा तो माइनस। तो इसका नाम लिखेंगे एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, और यहां पे लिखेंगे थर्ड, एल्यूमिनेट थर्ड। एल्युमिनियम नहीं लिखेंगे क्योंकि एल्युमिनियम लिखेंगे कब? जब यहां 0 या प्लस होता तब। अब इसका नाम लिखना है, मान लीजिए लास्ट। अब इसका नाम क्या होगा? KPTBr3NH3। अब दो इसमें आ गए भाई, दो लिगेंड आ गए। पहले एक ही लिगेंड था सब में, अब 2 लिगेंड आ गए। कैसे लिखेंगे नाम इसका? सुनिए, पहले नाम इसका लिखने से पहले इस PT का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। तो मान लो K है तो 1 प्लस x, भाई इसका 1 प्लस इसका x, और Br पे माइनस होता है 3 है तो 3 माइनस 1 प्लस NH3 0 होता है भाई, न्यूट्रल लिगेंड नहीं बताया मैंने। अब ये हो गया 1 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x मान कितना आ गया? 2, मतलब सेकेंड। भाई इतना तो कर लेंगे ना। अब सुनिए,
सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। क्या लिखेंगे? पोटेशियम। अब इसका नाम लिखने के बाद अब किसका नाम? लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब जब एक से ज्यादा लिगेंड आने लगे तो उसमें देखते हैं कि कौन अल्फाबेटिकली आ रहा है, उस अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखते हैं। अब देखिए NH3 अमाइन ए से आ रहा है, Br ब्रोमाइडो बी से आ रहा है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे अमाइन, पोटेशियम अमाइन। ये 3 बार है तो ट्राई ब्रोमाइडो, ट्राई ब्रोमाइडो। अब इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम प्लेटिनम नहीं लिखेंगे, प्लेटिनेट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां प्लस में है तो ये माइनस में, तो इसका प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और यहां पे कितना है? सेकेंड, तो सेकेंड। ये IUPAC ने बताया उसको, यानी पोटेशियम अमाइन ट्राई ब्रोमाइडो प्लेटिनेट सेकेंड। हो गया? तो ऐसे नोमेनक्लेचर लिखते हैं भाई, तो प्लीज राइट इट। ओके, और प्रैक्टिस इट। पक्का बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ 100% कि इस वाले में से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं बोर्ड में, ये वाले नोमेनक्लेचर में से। ठीक, तो मैं अब आप लोगों को दे दे रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर, और उसको आपको करके कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि कैसे होगा। ठीक, फिर उसके बाद मैं समझ लूंगा कि हाँ आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखा, पूरा समझ भी गए। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। बात कर रहा था मैं, कहा यहाँ 10 क्वेश्चन दिया हूँ। अब देखिए ये 10 क्वेश्चन जो दिया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये करते हैं कि नहीं। देखिए आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा, करेंगे तो होगा। एक मेरा बहुत डायलॉग फेमस है, मेरा ही डायलॉग है कि कहना आसान है, करना उससे भी आसान है, करोगे तब। कोई भी इंसान करेगा तब आसान है, उसके पहले कुछ भी आसान नहीं है। समझ रहे ना? तो करना पड़ेगा। तो इसका IUPAC ने आप लिख करके इसका आप क्या बोलते हैं उसको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कौन किसका क्या नाम होगा। ठीक है, अगर बता दें तो समझ रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हैं और अच्छे से आप कर लेंगे। और जो नहीं आएगा कमेंट करिएगा, मैं पूरा फिर एक्सप्लेन करूँगा अलग अलग टाइप का। ठीक है, चलिए इसको लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।